हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास आप स्टडी करांगे एक न्यू फोर्स जिसका नाम है मैगनैटिक लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। मैगनैटिक फील्ड चैप्टर दे विच गल कर रहे हैं तो किहड़ी फोर्स अपने को इत्थे मैगनैटिक फोर्स है। सिमिलर आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आए सी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल वैन इट इज़ प्लेस्ड इन इलैक्ट्रिक फील्ड। हुणे की है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल वैन इट इज़ प्लेस्ड इन मैगनैटिक फील्ड, है ना। बट चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड नहीं करना, इट शुड मूव। क्या होना चाहिए? इट शुड मूव। समझ गए ना। इट मस्ट बी इन मोशन च होना जरूरी है। दैट इज़ फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैगनैटिक फील्ड। वो क्लीयर है। जिस तरह अपने को फॉर्मूला सी उधर इलैक्ट्रोस्टैटिक विच एफ इजिकल टू क्यू ई, ठीक है। जो आप किसी भी चार्ज पार्टिकल नू इलैक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो किहड़ी फोर्स लगती है? इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स लगती है। वह फॉर्मूला की सी एफ इजिकल टू क्यू ई, है ना। हुण उही फॉर्मूला आप किहदे लई डिवेलप करना है? उस फोर्स का, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैगनैटिक फील्ड। समझ आ रहे हैं? मैगनैटिक फील्ड की भी डायरैक्शन है, फोर्स भी डायरैक्शन है, मूविंग वेलोसिटी की भी की है डायरैक्शन है। तीनों वैक्टर क्वांटिटीज़ ने, इंपॉर्टेंट रोल है सारा वैक्टर, सारी क्रॉस प्रोडक्ट की आप गल करांगे, है ना। समझ गए ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो एक कंसैप्ट आंदा कित्थों है? मूविंग चार्ज मतलब चार्ज की की है सम वेलोसिटी, फोर्स मतलब विच वी हैव टू फाइंड, ठीक है। ये भी एक स्टेटमेंट है लॉरेंट्ज फोर्स, जो भी एक लॉ है, कंसैप्ट है एक, ठीक है। इनू यूज़ करके, इनू पढ़ के पहला आप फिर इनू यूज़ करके फर्दर डेरिवेशंस आप की करनियां ने, डिराइव करनियां ने। ओके, क्लीयर हो गया। सो ये न्यू कंसैप्ट है। कित्थे रखना आप चार्ज पार्टिकल नू? इन मैगनैटिक फील्ड दे विच रखना है। मतलब फोर्स नू आपां ने जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल नू कित्थे रखना है? मैगनैटिक फील्ड रखना है, बस। समझ आ गया। दैन उहदे उपर की लगूगी? फोर्स लगूगी। तो फोर्स किहड़ी होगी? मैगनैटिक लॉरेंट्ज फोर्स। समझ आ गया। ये आंदी कित्थों है? हुण आपां नूं देखो यूनिट का नाम ही की है? मैगनैटिक इफैक्ट्स ऑफ करंट। चैप्टर का नाम की है? मूविंग चार्जिज एंड मैगनेटिज्म। जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो आस-पास की होगी? मैगनैटिक फील्ड होगी ना। मैगनैटिक फील्ड किने दस्सिया सी आपां नूं? ऑस्टेड ने। किने फाइंड की सी? बायोट साबरला ने। समझ गए ना। सो जी वो मैगनैटिक फील्ड होगी, है ना। मूविंग चार्ज के आस-पास मैगनैटिक फील्ड होगी। वो फरदर मूविंग चार्ज नूं आपां एक होर मैगनैटिक फील्ड रखता, बाहरली मैगनैटिक फील्ड, तो वो दोनों मैगनैटिक फील्ड आपस की करनगियां? इंटरैक्ट करनगियां। समझ गए ना। एक कंसैप्ट आंदा कित्थों है? ड्यू टू दी इंटरैक्शन बिटवीन दी एक्सटर्नल मैगनैटिक फील्ड जी अप्लाई की है एंड ड्यू टू दी मैगनैटिक फील्ड ऑफ मूविंग चार्ज। ये करके भी मैगनैटिक फील्ड है, पर यही चार्ज नूं आपां किसी होर मैगनैटिक फील्ड रखे है, तो दोनों दी मैगनैटिक फील्ड आपस की होंदी है? इंटरैक्शनस। तो उस इंटरैक्शनस करके अपने को की आंदा है कंसैप्ट मैगनैटिक लॉरेंट्ज फोर्स। समझ आ गया? ठीक है। सो ये आपां स्टेटमेंट नूं देखो किवें समझना है। सपोज मैगनैटिक फील्ड किधर है अपनी? अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। वाई डायरैक्शन वाल की अप्लाई की आप? मैगनैटिक फील्ड। आ किहड़ी एक्सिस अपनी? एक्स एक्सिस। ओके। चार्ज पार्टिकल आ ओरिजिन है, इत्थे की है मान लो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल लै रहे हैं आप, कि वी ऑलवेज कंसीडर पॉजिटिव क्यू चार्ज पार्टिकल। ओ पॉइंट तो चार्ज पार्टिकल नूं आपां विद वेलोसिटी वी नाल एवें की करता? एवें थ्रो करता विद वेलोसिटी वी। हुण ये चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल रैसट ते नहीं हैगा। जे चार्ज पार्टिकल रैसट ते होगा, कल्ली की होगी उहदे कोले? इलैक्ट्रिक फील्ड होगी। बट नाउ चार्ज पार्टिकल इज़ इन मोशन अलॉन्ग दिस डायरैक्शन। वो समझ गए? ठीक है। विद एंगल थीटा विद मैगनैटिक फील्ड। कितना एंगल बना रहा है? वेलोसिटी मूविंग चार्ज मैगनैटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहे हैं। समझ आ रही है? हुण आपां ये देखना भी चार्ज पार्टिकल आपां थ्रो तो इधर किया सी विद वेलोसिटी वी नाल, ते मैगनैटिक फील्ड होने करके ये जाऊ किधर? क्योंकि ये की लगूगी? फोर्स लगूगी। उही आपां फाइंड करनी है। उही आपां नूं कौन दसूगा? लॉरेंट्ज
दसूगा भी कितनी फोर्स लग रही है ये उपर। समझ आ गया क्वेश्चन का मतलब की है। अच्छा तो ये फोर्स क्यों लग रही है, मैं फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा, क्योंकि इस चार्ज के इस मूविंग चार्ज के आस पास की है उरे मैगनैटिक फील्ड है, एक बाहरली मैगनैटिक फील्ड है, दोनों मैगनैटिक फील्ड आपस की करनी है इंटरैक्ट। तो ड्यू टू दी इंटरैक्शंस बिटवीन दी मैगनैटिक फील्ड्स इज द मेन कॉज ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। ਇਹਦਾ मेन कॉज ये है। ओए ओके ठीक है, की कॉज है ਇਹਦਾ इंटरैक्शंस बिटवीन दी एक्सटर्नल अप्लाइड मैगनैटिक फील्ड, ठीक है भी, जी बी मैगनैटिक फील्ड आप अप्लाई की है ना, एंड मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। दोनों मैगनैटिक फील्ड आपस की करदियां ने इंटरैक्शंस, ਇਹਦਾ मेन कॉज है भी ये कंसैप्ट कित्थों आया निकल के। ओके क्लीयर है। हुण कितनी फोर्स लगूगी किहने दस्सिया आपां नूं, लॉरेंट्स ने दस्सिया। सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स जिहड़ी भी फोर्स इत्थे लग रही है चार्ज के उपर दैट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू दी चार्ज पार्टिकल। सब तो पहला अगेन मैं तुहानूं की कह रहा, दिस इज़ ए स्टेटमेंट लॉरेंट्स फोर्स लाइक बायोट-सावर्ट लॉ, लाइक कूलम्स लॉ स्टेटमेंट्स ने। फस्ट की कह रहे भी कितनी फोर्स लगूगी, जिन्ना ज़्यादा हैवी चार्ज होगा, जिन्नी ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उन्नी ज़्यादा की लगूगी, लॉरेंट्स फोर्स लगूगी। दूसरा है की कह रहे हैं जिन्नी ज़्यादा मैगनैटिक, हाँ जी जिन्नी ज़्यादा मैगनैटिक फील्ड होगी उन्नी ज़्यादा इंटरैक्शंस ज़्यादा होंगियां, उन्नी ज़्यादा फोर्स लगूगी। ठीक है। थर्ड क्या होगा, साइन कॉम्पोनेंट ऑफ योर वेलोसिटी, साइन कॉम्पोनेंट ऑफ दी वेलोसिटी। हुण ये वेलोसिटी दो कॉम्पोनेंट जब आप ब्रेक करिए, इधर वाला कॉम्पोनेंट किहड़ा होगा बी कॉस, इधर वाला किहड़ा होगा साइन। समझ गए ना, साइन कॉम्पोनेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा टूवर्ड्स दी फोर्स, कॉस कॉम्पोनेंट क्यों नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा, पहला आप फार्मूला बना लीए फिर आप आंसर फॉर्मूले तो ही दे देंगे भी इतने कॉस कॉम्पोनेंट का कोई रोल है ही नहीं। समझ आ गया। ठीक है। सो ये तिन्नों की करना है, कंबाइन कर देना है, तिन्नों कंबाइन करके की लिखा जाऊगा क्यू वी वी साइन थीटा। हाँ जी इन्ना ही लिखा जाऊगा है ना। अच्छा इतने की करोगे कॉन्स्टेंट लगाओगे, के नू 1 पुट कर दियो, क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, कॉन्स्टेंट खत्म करता, सिंपलिसिटी 1 पुट करता, क्यू वी वी साइन थीटा। ओए ओके। अच्छा हुण ये देखो तुसी साइन आ गया, जे साइन आ गया। अच्छा चार्ज वैक्टर क्वांटिटी है, बोलो चार्ज वैक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी केड़ी क्वांटिटी है, वैक्टर। मैग्नेटिक फील्ड केड़ी क्वांटिटी है, वैक्टर। दोनों ही डायरेक्शन डायग्राम से दिख रही है, वेलोसिटी आ सी ओ सी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो जे दोनों ये वैक्टर क्वांटिटी ने तो साइन एंगल थीटा एंगल किहदे विच है, आ दोनों विच ही एंगल किहड़ा है थीटा। तुहानूं ये लगदी है क्रॉस प्रोडक्ट बन गई, ये किहड़ी बन गई ए क्रॉस बी। सो आई कैन राइट एफ इन वैक्टर फॉर्म एज क्यू एज इट इज स्केलर बाहर रखो, वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर आई कैन राइट। और लिख सकते हैं वैक्टर फॉर्म च, पक्का बोलो क्लीयर हो गया। चार स्केलर है खत्म, हो तो कोई काम ही नहीं वैक्टर च। इनू ओपन करूँगी की बनूगा वी वी साइन थीटा ही बनूगा। ठीक है। सो दिस इज दी एक्सप्रैशन फॉर मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स इन वैक्टर फॉर्म एंड दिस इज इन स्केलर फॉर्म। ठीक है, स्केलर फॉर्म तो वैक्टर फॉर्म का अपना एक्सप्रैशन। ठीक है। हुण आप आ जाओ डायग्राम दे विच, क्योंकि डायरैक्शन शो करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो हुण डायरैक्शन देखो किधर जाऊगी, वेलोसिटी ते मैग्नेटिक फील्ड। जे आप लिखिए सपोज करो, देखो आई क्रॉस जे की हुंदा, तुहानूं एग्जाम्पल लिए समझा रहे हैं। पाई क्रॉस जे की हुंदा है, के नहीं हुंदा, पाई क्रॉस जे के हुंदा है। ठीक है। तो यदा मतलब जेड़ा है अच्छा जे आप लिखिए ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इज इक्वल टू मान लो आर वैक्टर, कुछ भी लिख लो। तो आर वैक्टर की हुंदा है, ए दे भी परपेंडिकुलर है आर वैक्टर,
बी दे भी परपेंडिकुलर है, मतलब के आई दे भी परपेंडिकुलर है, के जे दे भी परपेंडिकुलर है। तो जिहड़ा रिजल्टेंट हुंदा है वो दोनों वैक्टर्स दे की हुंदा है परपेंडिकुलर। तारी फोर्स होगी दोनों वैक्टर्स दे की होगी परपेंडिकुलर। वेलोसिटी ते मैगनैटिक फील्ड दोनों एक्स वाई प्लेन दे विच ने, वो दोनों एक्स वाई बोर्ड के उपर ने ना, तो फोर्स किधर आऊगी परपेंडिकुलर। देख लो फोर्स किधर इधर आऊगी, आउटवर्ड या इनवर्ड जाऊगी, आउटवर्ड ला लो इनवर्ड ला लो। और जी फोर्स आ रही है वो मैगनैटिक फील्ड दे भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी दे भी परपेंडिकुलर है, चाहे बाहर जावे चाहे अंदर जावे। पर पता किमें लगू बाहर है फोर्स आउटवर्ड है या इनवर्ड है। क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल, जिथे क्रॉस प्रोडक्ट आऊगी राइट हैंड रूल लगा दो, समझ गए ना। तब वी क्रॉस वी, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब वी क्रॉस वी, फोर्स किधर आ रही है आउटवर्ड, फोर्स किधर आ रही है आउटवर्ड। तो आउटवर्ड जे ए एक्स है जे ए वाई है, तो वाली केड़ी होगी जेड एक्सिस। तो फोर्स किधर चलेगी, आ सी फोर्स थोड़ी, आ सी फोर्स जेड एक्सिस वाल एफ वैक्टर इन डायग्राम। ओए ओके समझ आ रहा है कुछ पक्का। तो हमारा चार्ज पार्टिकल किधर मूव करूँगा, जेड मैग्नेटिक फील्ड में किधर लियाऊगी जेड एक्सिस वाल। ओए ओके समझ आ गया। अच्छा जी आप इतने चार्ज पार्टिकल नैगेटिव कर दिए, चार्ज पार्टिकल जो आप नैगेटिव कर दिए, क्रॉस प्रोडक्ट तो कह रही है फोर्स किधर आऊगी बाहर नूं, पर इतने माइनस साइन आन करके फोर्स किधर चलेगी अंदर। जे ही चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स किधर आऊगी आउटवर्ड, जे ही चार्ज पार्टिकल आप नैगेटिव कर दिए, ये पता ही है अपन। ओए ओके तो इतने की लिखोगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स की है इज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी पेपर। और ठीक है, या प्लेन या पेपर या कॉपी बोर्ड कुछ भी लिख सकते हो है ना, बाहर है तो वो परपेंडिकुलर है। समझ आ रहे हैं ठीक है। तो कल की क्लास अपनी +1 की क्रॉस प्रोडक्ट दी है, जिन्हें लगानी वो लगा सकता ठीक है। ओए ओके +1 की तो लग गया पता इन्ना पक्का। चलो अपने को फोर्स वैक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की आप वैल्यू भी देती, फोर्स की आप डायरैक्शन भी दसती, वो दसती डायरैक्शन आप ठीक है ना। चलो ठीक है, किहड़े रूल यूज़ की आप राइट हैंड रूल देना, जिथे क्रॉस प्रोडक्ट आ गए उत्थे राइट हैंड रूल लगा दो बस। ओके क्लीयर हो गया। चलो अच्छा हूँ देखो आप मैगनैटिक फील्ड की किन्नी गल कर ली, बायोट सावर्ट ला कर लिया, एम्पीयर्स ला पढ़ लिया, कि आप मैगनैटिक फील्ड की यूनिट की गल की हले तक, मैगनैटिक फील्ड डिमेंशन फॉर्मूले की गल की हले तक नहीं की ना, क्योंकि हर मैगनैटिक फील्ड के फॉर्मूले विच हुण तक की आ रहा सी अपने कोले, हर मैगनैटिक फील्ड के फॉर्मूले की आ रहा सी μ0/4π। बाकी अगे गल चेंज होंदी सारी होंदी सी ना चेंज, इत्थे वो आ रहा सी तो आप बी की वैल्यू उदों तक फाइंड ही नहीं कर सकते जो तक आपको μ0 बारे पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। वो समझ आ गया ठीक है ना। मैं थोड़ा कहता x = 4y + 3, मैं थोड़ा कहूँगा फाइंड x एंड y, पता कर दोगे दोनों नहीं पता लग सकती, एक चीज़ पहले आपको पता होनी जरूरी है ना। तो इत्थे पहला हुण तक पिछले टॉपिक्स की सी ना आपको μ0 बारे पता, यदी वैल्यू जरूर पता सी μ0 की, पर μ0 की यूनिट कढ़न लई b की यूनिट चाहिए है, b की यूनिट कढ़न लई μ0 की चाहिए है। एवें ये डिमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने लई ਇਹਦਾ डिमेंशन चाहिए सी, ਇਹਦਾ फाइंड करने लई ਇਹਦਾ चाहिए सी, पर हुण जिहड़ा फॉर्मूला बनया अपने कोले आ वाला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ μ0 ਦਾ ਕੰਮ कोई है नहीं, इस करके आप इत्थों मैगनैटिक फील्ड यूनिट भी डिमेंशनस भी सारे इत्थों आप हुण फाइंड कर सकते। और क्लीयर हो गया ठीक है। तो इत्थे तुसीं लिखो, इत्थे आपां की फाइंड करना है, मतलब जे मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करिए आ वाले फॉर्मूले तो ठीक है, की फाइंड करोगे B = कितना आऊगा F/QV sin θ आऊगा, और एन ही आऊगा ठीक है ना, एन ही आऊगा। चलो हुण आपां देखो पहले इत्थों की फाइंड कर रहे हैं, फस्ट ऑफ ऑल आप इत्थों फाइंड करते हैं, पहला आप ऐ करते हैं यदि SI यूनिट फाइंड करते हैं, SI यूनिट ठीक है, SI यूनिट ऑफ की मैगनैटिक फील्ड, अपनी सारी कंसनट्रेशन पूरे यूनिट कि वाल होनी चाहिए है मैगनैटिक फील्ड। सारे एक्सप्रैशनस किहदे ने समझ आया
ठीक है। दे हुण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप देखो, इफ चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच ਇਹਦਾ मतलब की है साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। नीचे वाले सारे 1 1 1 1 करते, ਇਹਦਾ मतलब कि इफ दिस दैन ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ मैग्नेटिक फील्ड है ਕਿਹਦੇ इक्वल आ गई, फोर्स ਦੇ इक्वल आ गई, आ जूगी ना। सो नाउ वी कैन डिफाइन दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक तो हैगी मैग्नेटिक फील्ड की है द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इज ए फोर्स acting on a unit charge particle, acting on a unit charge particle moving with the velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field, ठीक है। कि ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक फील्ड है वो जस्ट की है ਤੁਹਾਡੀ मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग जस्ट ए मैग्नेटिक फोर्स ही है ऑन यूनिट चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरैक्शन परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड। आ सारी गल आप थ्योरैटिकल लिखती तो की बन गई मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बन गई। ओए ओके है ना, लिख सकते आप, लिखने की लोड़ तो नहीं बोर्ड के उपर है ना। कि मैं दोबारा रिपीट कर देना की है, इट इज़ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर per second in a direction perpendicular to the direction of magnetic field, ठीक है, is called magnetic field, ओके। ओके अच्छा हुण इत्थों देखो ਇਹਦੀ SI यूनिट की है मैग्नेटिक फील्ड की, SI यूनिट इज टेस्ला की है भी, टेस्ला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अज इंट्रोड्यूस की है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं बहुत टाइम हो गया। टेस्ला, टेस्ला पहला भी नाम सुना कदे, टेस्ला की है, एलन मस्क नाम सुने है ना, ओदी कंपनी है ना, वह नाम की है टेस्ला, जिहदे पिछे जी गल चली सी इंडिया विच गुजरात विच प्लांट ओपन होगा, हलो स्टिल पेंडिंग है, मतलब ठीक है ना। सो टेस्ला ओके ओके तो अच्छा आप हम लिख देखो यही फॉर्मूले फिर दोबारा आ जाओ, इतों आप लिख सकते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन, फोर्स का की होंदा है न्यूटन, चार्ज का की होंदी है कूलम, वेलोसिटी की होंदी है मीटर पर सेकेंड, एंगल की कोई यूनिट होंदी है, एंगल की कोई यूनिट रेडियन, एंगल की यूनिट तो होंदी है ना, ठीक है। सो वी कैन राइट, ठीक है, वो लिख सकते हैं। तो जो डिमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना होया वो भी आप इतों फाइंड कर सकते हैं, किमें देखो मैग्नेटिक फील्ड डिमेंशन फॉर्मूला किमें फाइंड करोगे, फोर्स का पुट करो की होगा ML_T-2, ठीक है। चार्ज का की होंदा है AT, वेलोसिटी का LT-1, साइन थीटा का कोई डिमेंशन फॉर्मूला होंदा है नहीं, साइन थीटा वैल्यू होंदी है 1/2 3/2 1/√2 है ना, कोई डिमेंशन फॉर्मूला नहीं होंदा। तो बी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, इत्थे जी यूनिट है ना थीटा, थीटा यूनिट की है, हाँ थीटा यूनिट की है रेडियन, पर साइन थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होंदी, साइन थीटा की है कि जस्ट प्योर नंबर। सो इट इज़ 1 टेस्ला मीनस दिस 1 न्यूटन पर कूलम, सैट करके लिख लियो इनू, ठीक है। इनू आप लिख सकते हैं 1 टेस्ला। ये डिमेंशन फॉर्म देखो क्या होगा, M एज इट इज़, L L की हो गया कैंसल, T-1 T भी की हो गया कैंसल, MT-2 A-1, ये की आ गया अपने को मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला, जो बहुत यूज़ होगा जिमें इलैक्ट्रिक फील्ड का इलैक्ट्रोस्टैटिक बार बार यूज़ होया सी, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का इस चैप्टर के विच बार बार यूज़ होना है। ओके क्लियर हो गया इन्ना क डायमेंशन फार्मूला यूनिट वगैरह सारी, ठीक है ओके।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੋਰੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ मूविंग चार्ज पार्टिकल कितने रखिए आप मैगनैटिक फील्ड च रखिए, सारी मैगनैटिक फील्ड की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चो एक मिनट, नैक्सट लिखो केसिस। हुण आप की करने हैं? केसिस करने है ना। केस लिखो, लो केस 1 लिखो। देखो केस 1 केड़ा है? सारी मैगनैटिक फोर्स डिपेंड किते करती है? चार्ज, वेलोसिटी, मैगनैटिक फील्ड एंड एंगल। हम मैगनैटिक फील्ड आप अप्लाई करते यूनीफॉर्म कॉन्स्टेंट, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो फिक्स है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू की है फिक्स है, सब वेरीएबल केड़ा मेन एंगल है ना। एंगल है तो आप इफ मान लो थीटा किन्ना है, थीटा किन्ना मान लो पहला 0 डिग्री, थीटा किन्ना है 0, थीटा 0 का मतलब देखो कि इधर जेड़ा चार्ज पार्टिकल है इन्हों आप किधर थ्रो किया है? अलॉन्ग मैगनैटिक फील्ड। थीटा जो 0 हो गया ऐं चला जाऊगा, चार्ज पार्टिकल नूं किधर घेरिया आप? अलॉन्ग द डायरैक्शन ऑफ। इतों निके हर केस एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान नाल सुन लो। ठीक है, वट हैपन्स वैन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरलल टू द मैगनैटिक फील्ड। ये केस है, चार्ज पार्टिकल तो मूव कर रहा है, पैरलल मूव कर रहा है मैगनैटिक फील्ड के, मतलब वेलोसिटी जी हैगी चार्ज पार्टिकल की, मैगनैटिक फील्ड की आ गई पैरलल आ गई। दैन एंगल 0 जो हो गया, साइन 0 कितना होंदा है? तो फोर्स कितनी लगूगी? 0। ਇਹਦਾ मतलब चार पार्टिकल के उपर कोई फोर्स नहीं लगती, तो चार पार्टिकल जिन्ना का आप थ्रो किया है अलॉन्ग दी मैगनैटिक फील्ड जाई जाऊगा, जो तक थ्रो किया आपने, समझ गए? थ्रोइंग वेलोसिटी नाल जाऊगा वो, और मैगनैटिक फील्ड खिंच के लैके नहीं जा रही। समझ आ रहा है गल? ठीक है, जिधर मैगनैटिक फील्ड है आप चार पार्टिकल उधर ही थ्रो करिए, नो फोर्स। ठीक है, समझ गए? सैकेंड केस, केस मान लो कि सैकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इत्थे की हो जाऊगा? वेलोसिटी ते चार्ज पार्टिकल की होणगे, जे दी डायरैक्शन इस तरह हो वेलोसिटी दी, तो मैगनैटिक फील्ड की होगी एंटी पैरलल होगी। अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तुसी, मैगनैटिक फील्ड ऊपर है ना, चार्ज पार्टिकल किधर आ जाऊगा? डाउनवर्ड। इधर मैगनैटिक फील्ड भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर ही है, पैरलर केस है। ये मैगनैटिक फील्ड तो ऊपर ही है अपनी, और 180 करके चार पार्टिकल नूं किधर थ्रो करोगे? नीचे, नैगेटिव वाई एक्सिस करके। ठीक है, तो कोस साइन 180 भी कितना होंदा है? 0, तां भी कोई फोर्स नहीं लगती, एंटी पैरलल केस है ये। ठीक है, तो थर्ड केस केड़ा है? जदों फोर्स नहीं लगूगी। देखो थर्ड केस केड़ा? जदों फोर्स नहीं लगूगी, पैरलल मूव करे, देखो चार पार्टिकल मूव करना बहुत जरूरी है, पहली गल है फोर्स लई, पर वो पैरलल मूव करे कोई रोल प्ले नहीं, एंटी पैरलल मूव करे तां भी कोई फोर्स नहीं लगती। जे चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज इज एट रेस्ट, जे आप काते लै लीए रेस्ट से कंसीडर कर ली, तो वेलोसिटी ही कितनी होगी? वेलोसिटी ही 0 होगी, एंगल देखने की जरूरत ही नहीं, तो फोर्स कितना हो गया? 0। तो यदा मतलब फॉर ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, स्टेशनरी मतलब रेस्ट, फॉर ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इन मैगनैटिक फील्ड लॉरेंस फोर्स कितनी होगी? 0। शॉर्ट क्वेश्चंस ने निके निके, क्यों 0 होगी? अप्लाई दी फॉर्मूला, वेलोसिटी ही 0 है तो फोर्स कितों आऊगी? क्लियर हो गया भी? निके निके क्वेश्चंस ने, है ना, समझ आ गया? नैक्सट केस ही खोल लिख लो। नैक्सट केस केड़ा? फोर्थ, इफ थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब मैगनैटिक फील्ड ऊपर है, तो वेलोसिटी किधर है? एक्स एक्सिस वाल, एंगल कितना हो गया? 90, फोर्स किधर रहूगी? जेड एक्सिस वाल। ये तो क्लीयर है आपको? फोर्स किधर होगी? जेड एक्सिस वाल, है ना। तो एंगल जो 90 हो गया तो फोर्स की लगू थोड़ी? मैक्सीमम फोर्स लगूगी ना, मैक्सीमम फोर्स QVV। आ सी मैक्सीमम फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, किहड़े एंगल ते? 90 डिग्री ते। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही फोर्स रिस्पोंसिबल है, ध्यान नाल गल सुन लियो, जे आपां चार्ज पार्टिकल नूं फोर्थ केस, फस्ट केस दे विच चार्ज पार्टिकल का पाथ किहड़ा होगा? स्ट्रेट लाइन। इस फोर्थ केस च फोर्स लग रही है ना,
फोर्थ केस चार्ज पार्टिकल का पाथ किहड़ा होगा, सर्कुलर पाथ। ध्यान रखना सर्कुलर पाथ क्यों होगा सर्कुलर पाथ, बिकॉज जी ये लॉरेंस फोर्स है ये करल जिथे क्रॉस प्रोडक्ट आ गई और रोटेशन शो कर दी है क्रॉस प्रोडक्ट इन जनरल, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करके ये किधर चार पार्टिकल किधर जा रहे हैं, आ देखो सर्कल पर अगे आऊगा फॉरवर्ड डायरैक्शन से जा रहे हैं, मतलब जेड डायरैक्शन वाल जा रहे हैं। तो यही फोर्स रिस्पोंसिबल है सर्कुलर मोशन के लिए। सर्कुलर मोशन दे विच रहन लई किहड़ी फोर्स की जरूरत पैंदी है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो यही फोर्स की प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है टू मूव द चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग सर्कुलर पाथ। जेड़ा मेन टॉपिक है अपना नैक्सट आऊगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन दे विच मेन यूज़ कीता है आ वाले केस का। साइक्लोट्रॉन दे विच इस फोर्स के नाल चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन अंदर घूमता है, बार बार घूमता है। घूमने लई किहड़ी फोर्स चाहिए है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। और दोनों की रखांगे आप इक्वल, सारी डेरिवेशन साइक्लोट्रॉन की खत्म हो जाएगी। और समझ गए ना, अज आप सिर्फ बेसिक्स गल कर रहे हैं लॉरेंस फोर्स की। और समझ आए सारे केसेस, पक्का क्लीयर हो गया। चलो अच्छा एक चीज़ होर ये तो अपनी मैगनैटिक लॉरेंस फोर्स है। हुण जे आपां गल करिए टोटल लॉरेंस फोर्स, नैक्सट लिखो थोड़ा जिहा पार्ट हो रहा है, टोटल लॉरेंस फोर्स। कि गल कर रहे हैं आपां, टोटल लॉरेंस फोर्स, ठीक है। लो देखो एक मिनट, जे हूँ चार्ज पार्टिकल रैसट ते है, चार्ज पार्टिकल की है भी रैसट ते, ये आस पास किहड़ी फील्ड है, इलैक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ आ रहा तुहानूं, तो चार्ज पार्टिकल मोशन च ही नहीं, मैगनैटिक फील्ड कित्थों आ गई। चार्ज पार्टिकल मूव करूगा, करंट आऊगा तो मैगनैटिक फील्ड आऊगी। जे रैसट ते किहड़ी फील्ड है इहदे कोले, इलैक्ट्रिक फील्ड है। जे चार्ज पार्टिकल मोशन दे विच है तो किहड़ी फील्ड है, इलैक्ट्रिक भी है तो मैगनैटिक भी है। समझ आ रहा है, इलैक्ट्रिक भी है तो मैगनैटिक भी है। ओके, हौली हौली आपाने EM वेव्स तक जाना है, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स तक जाना है। आ लाइट जी आप देख रहे हैं, जो आप सनलाइट देखते हैं, जो आप रूम के लाइट यूज़ करते हैं, ये सारी इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव्स ने, ठीक है। ये किमें बनदियां ने, कित्थों प्रोडक्शन होंदी है, किमें प्रोड्यूस होंदियां ने, उत्थों तक जान लई ये सारे कॉजेज़ ने, सारी चीज़ां अगे काम आउणगीआं जाके, ठीक है। थोड़ी बेसिक गल्लां ध्यान रख लिया करो, इन्नी निक्की निक्की गल दा। जो चार्ज पार्टिकल रैसट ते है तो मैगनैटिक फील्ड कित्थों आ गई, आपां हुण तां गल करके आए हैं। फोर्स तो होनी नहीं, जो करंट ही नहीं है, करंट कदों आऊगा, चार्ज पार्टिकल मूव करूगा। करंट इलैक्ट्रिसिटी का मतलब ही यही है, ठीक है ना। तो ध्यान दिया करो थोड़ा जा। तो लॉरेंस फोर्स की गल कर रहे हैं आपां, तो हूँ चार्ज पार्टिकल मूविंग चार्ज पार्टिकल है जे, वो को इलैक्ट्रिक फील्ड भी है एंड मैगनैटिक फील्ड भी है, ठीक है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितनी होंगी आपां पता है, F = QE। ये ना सोचो भी मूविंग को कल्ली मैगनैटिक फील्ड है, मूविंग को इलैक्ट्रिक फील्ड तो है ही है। जे चार्ज पार्टिकल उरे है, इलैक्ट्रिक फील्ड उरे है, चार्ज पार्टिकल उरे आ गया, इलैक्ट्रिक फील्ड इत्थे आ गई, चार्ज पार्टिकल इत्थे आ गई इलैक्ट्रिक फील्ड। पर मैगनैटिक फील्ड सारे कितने है, जिथे इत्थे करंट है। समझ गए ना गल। तो दोनों फील्ड्स नाल चल रही ने, इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैगनैटिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड लिखता आपां ने, तो आपां हुणी लिख के आया मैगनैटिक फील्ड का फार्मूला QV×V, ठीक है। इलैक्ट्रिक फील्ड करके फोर्स, मैगनैटिक फील्ड करके फोर्स, टोटल लॉरेंस फोर्स की होगी दोनों का। इन्हें लिख लो इलैक्ट्रिक फील्ड FE पा लो, इनू FB पा लो। टोटल लॉरेंस फोर्स कितनी लगूगी, F इलैक्ट्रिक फील्ड फोर्स प्लस मैगनैटिक फील्ड फोर्स, दोनों की कर दो, दोनों की कर दो भी ऐड कर दो, QE + QV×V। हेलो, दिस इज़ योर टोटल लॉरेंस फोर्स। जे आप स्केलर फॉर्म लिखनी है तो QE + QVB sin थीटा, ठीक है, स्केलर फॉर्म च, ठीक है, QVB sin थीटा। समझ आया।
ਤਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੇ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.6 × 10⁻19, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਕੈਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ 2 × 10⁻7 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਕੈਪ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਪਾ ਲਓ, ਆਈ ਕੈਪ ਵਿਚਾਰ ਪੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ 0.5 ਆਈ ਕੈਪ ਪਲਸ 0.3 ਜੇ ਕੈਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਬੀ। ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੋ, ਜੇ ਸਕੇਲਰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਈ ਜੇ ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਐਂਗਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਲਗਾਓ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਊ ਨਾਲ, ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਕ੍ਰੋਸ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, ਆਈ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ, ਆਈ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਐਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫੋਰਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਚਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.6 × 10⁻19 ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਈ ਕ੍ਰੋਸ ਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, 0 ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਕਰੋ ਮਤਲਬ 2 × 10⁻7 × 0.3। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕੇ ਕੈਪ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆਈ ਕ੍ਰੋਸ ਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੇ, ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਆ ਕੇ ਕੈਪ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, डायरेक्शन शो कर रहे, डायरेक्शन शो कर रहे, तो डायरेक्शन वैल्यू इकट्ठी आ रही है अपनी, है ना। और ठीक है, जे स्केलर फॉर्म ता यूज़ करनी है जे एंगल गिवन है, नहीं गिवन है तो वैक्टर गिवन होंगे, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करो। ओके, समझ आए? ठीक है, कोई डाउट? थैंक यू।